वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार नई बीपीएल राशन धमाकेदार योजना, नई बिल्कुल ताज़ा योजना है, धमाकेदार ये योजना है साथियों। जो है 3-3 महीने का इकट्ठा एक साथ मिलेगा राशन, एक साल में 4 बार राशन मिलेगा। वो किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो देखना है आपको, तभी ये पूरा का पूरा मामला समझ में आएगा। साथियों, सरकार जब कोई नई स्कीम लाती है, नई योजना लाती है, व्यवस्था परिवर्तन करती है, तो अचानक ही ये सारे फैसले नहीं होते हैं। इनके पीछे बहुत बड़ा दिमाग जो है हाई लेवल के लोगों का लगता है, तब जाकर सरकार इनके अनाउंसमेंट करती है और ग्राउंड पर जो है इसको लागू करने का काम, इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार करती है। तो ये ऐसे नहीं यूं ही जो है घोषणा हो गई ये तुरंत लागू, नहीं, बहुत बड़ा कई महीनों वर्षों का जो है प्लान्स होते हैं, तब जाकर उसको लागू किया जाता है। ठीक है, कई बार व्यवस्था जो है जनता को पसंद आती है, योजनाएं आती हैं, कई बार व्यवस्था वो जो है जनता को पसंद नहीं आता है। ठीक है साथियों, लेकिन जो है सरकार जो करती है जनता के लिए करती है। लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, जनता के द्वारा जनता पर राज करना ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी खुद मेरे द्वारा मेरे ऊपर राज करना और खुद मैं राजा बनकर राज करना। अब जो है आम जनता, हम एमएलए, प्रधानमंत्री, विधायक, मंत्री, संतरी खुद ही तो चुनते हैं ना, और हमारे बीच का वो व्यक्ति होता है जिसको हम चुनते हैं, वही हम पर राज करता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। राजाशाही में क्या होता है, तानाशाही में क्या होता है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद राजा का बेटा राजा ही बनेगा, जबकि लोकतंत्र में किसी का भी बेटा देश का राजा बन सकता है। अब देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है गरीब थे, चाय बेचा करते थे और आज प्रधानमंत्री हैं। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती। अगर राजशाही होती तो जिस तरह जो है बाबर बना, बाबर के बाद उनका लड़का बना, फिर उसका पोता बना, फिर उसका पड़पोता बना, ये 700 साल तक राज चलने का सिस्टम चलता रहा। तो इसमें लोकतंत्र में, राजशाही में यही फ़र्क होता है। ठीक है, तो साथियों अब सीधा इस पर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना से हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया, या आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भरा गया, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें। आज सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा इस पर चलते हैं, पूरा वीडियो अंत तक देखना है भाई। ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, हरियाणा न्यूज़ नौकरी योजना, सब कुछ आपको इसके अंदर देते हैं। कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दिया है। ये देखो भाई, गरीबों को एक साथ 3 महीने का गेहूं देने की योजना। साथियों, गरीब परिवारों को राशन डिपो से अब 3 महीने का गेहूं एक साथ मिलेगा। इस सुविधा को शुरू करने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए और ट्रायल के तौर पर पहले कुछ जिलों में ये शुरू होगा, फिर इसे पूरा हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। साथियों ये देखो, एक जो है अब 3 महीने का गेहूं एक साथ मिलेगा। गरीब परिवार यानी बीपीएल परिवार वालों को राशन डिपो होल्डर से 3 महीने का गेहूं एक साथ मिलेगा। अब तक क्या है 12 महीने का, ये कैसे मिलेगा? अब तक क्या मिलता है, क्या होता है 12 महीने साल में होते हैं, हर महीने में जो है अलग अलग मिलता है। ठीक है, आपको एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मिलते हैं। अब क्या है, साल में 12 महीने हैं, 3 महीने का एक बार मिलेगा। 12 3 ये 4 हो जाता है। ठीक है, 12 को भाग जब 3 से देते हैं तो 4 हो जाता है, यानी साल में 4 बार आपको मिलेगा। लेकिन जितना 12 महीने में 12 बार आपको अलग अलग मिलता है, उतना ही 4 बार में ये दे देंगे। ठीक है, ये ऐसे होगा। मान लो अब तक क्या है, आपको 50-50 किलो हर महीने मिलता है। ठीक है, अब क्या होगा, 50-50 किलो 3 महीने का इकट्ठा आपको 150 किलो एक बार में ही दे दिया जाएगा। 3 महीने का, 3 महीने का एक बार में ही 150 किलो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, राशन उतना ही मिलेगा जितना आपको हर महीने मिला करता था। एक महीना हर बार जो है महीने में एक बार पड़ता था, जाओ फिर लेकर आओ, फिर अगले महीने फिर मिलता था, फिर अगले महीने फिर मिलता। अब सरकार क्या कर रही है, 3 महीने का इकट्ठा एक बार देने के प्लान कर रही है। और 3 महीने का जब एक बार देंगे तो साल में 12 महीने होते हैं, साल में 4 बार आपको राशन मिलेगा। ठीक है, 3 महीने में एक बार इकट्ठा राशन आपको दिया जाएगा। ठीक है साथियों, इसको लेकर जो है डिपो होल्डर पर स्टोरेज का संकट आ गया, क्योंकि डिपो होल्डर की दुकानें छोटी छोटी होती हैं। 3-3 महीने का इकट्ठा राशन कैसे, कहाँ उतरवाएं, कैसे स्टोर करें, तो इसको लेकर भी सरकार ने जो है डीएफएससी साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि आपका इसका भी व्यवस्था करेंगे, कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको स्टोरेज की संकट ना आए। ये सरकार क्यों कर रही है?
साथियों, सरकार के इस आदेश के बाद एक जिले के बाद फतेहाबाद जिले के 332 राशन डिपो होल्डर के सामने 3 महीने का गेहूं एक साथ स्टॉक करने का बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। इसको लेकर उन्होंने जो है डीएफएससी से मुलाकात की। डीएफएससी साहब ने कहा है कि भाई उच्चाधिकारी से विचार विमर्श करके आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, स्टोरेज की तुमको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये गेहूं देने वाला प्लांट 3 महीने का एक बार में कामयाब हो गया, सरकार और विभाग के बीच गेहूं की तरह ही तेल, चीनी व अन्य सामान भी 3 महीने का एक साथ देने को लेकर चर्चा चल रही है। एक साथ 3 महीने गेहूं का वितरण का प्लान यदि कामयाब रहता है तो आगे दूसरा राशन भी इसी तरह वितरित करने पर सरकार फैसला ले सकती है। अगर ये गेहूं वाला फैसला इनका कामयाब होता है, जो 3 महीने का इकट्ठा एक बार दे दें, ठीक है, 3 महीने का एक बार ही दे दें, ठीक है, बार बार हर महीने अलग अलग ना दें, जितना 3 महीने का बनता है उतना इकट्ठा एक बार में ही दे दें, तो फिर जो है जैसे चीनी है, फिर आपको 3 किलो चीनी एक साथ इकट्ठे मिला करेगी। अगर ये गेहूं का काम में हो जाएगा, भाई 3 महीने का हर महीने के 1 किलो चीनी मिलता है, 3 महीने का 3 किलो बनेगा। एक जो है बीपीएल राशन कार्ड पर 2-2 लीटर सरसों का तेल मिलता है, तो 2-6 लीटर इकट्ठा आपको मिल जाया करेगा। 3 महीने में एक बार राशन बटा करेगा, 3 महीने में एक बार राशन बटा करेगा, और 3 महीने में जब एक बार राशन बटेगा तो इकट्ठा ही राशन इकट्ठा ही एक दिन बांट दिया जाया करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है, गाड़ी परिवहन की जो खर्चा आता है, सरकार का ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा। अब तक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत खर्चा सरकार का आता है, परिवहन पर बहुत खर्चा सरकार का आता है। तो जब 3 बार का एक बार में इकट्ठा भेज देंगे तो खर्चा बचेगा, और फिर बार बार जो जनता बार बार लेने आती है हर महीने अलग अलग, वो 3 महीने का एक बार में ही लेने आ जाया करेगी, 3 महीने एक बार में मिल जाया करेगा। उम्मीद है ये प्लान कामयाब हो, सरकार की जो योजना है ये कामयाब हो, ये अच्छा प्लान रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।